बढ़ती ठंड के बीच रैन बसेरों का क्या हाल है? जी मीडिया ने इसका रियलिटी चेक किया। इस दौरान कई चौंकाने वाली तस्वीरें सामने आई हैं। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के रैन बसेरों में यात्रियों के लिए क्या इंतजाम है, तरकश में आज हम इसी पर बात करेंगे। गरीबों का कितना सहारा बना रैन बसेरा, दिखाएंगे आपको रैन बसेरों की सच्चाई। कहीं लगा है गंदगी का अंबार, कहीं सड़कों पर सोने को लोग मजबूर। सड़कों पर ठिठुर रहे हैं बेबस और बेसहारा। प्रशासन ने निभाया गरीबों से किया वादा। रैन बसेरों की क्या सच्चाई है, कितनी व्यवस्था है और कितनी लापरवाही है, इसका जायजा लेने के लिए हमारे साथ मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के अलग अलग जिलों से हमारे संवाददाता जुड़ गए हैं। सबसे पहले जानेंगे क्या है छत्तीसगढ़ के रैन बसेरों के हालात। बात करेंगे बिलासपुर और रायपुर से जुड़े हमारे संवाददाता से, लेकिन उससे पहले ये एक रिपोर्ट देखिए। छत्तीसगढ़ के रैन बसेरों की सच्चाई। कैमरे में कैद हुई अव्यवस्था की तस्वीर। जमीन पर सोने को मजबूर यात्री। कहीं लटका है ताला तो कहीं यात्री हैं नदारत। छत्तीसगढ़ में लगातार पारा गिर रहा है और ठंड अब लोगों को परेशान करने लगी है। ये ठंड उनके लिए परेशानी बनती जा रही है। जो लोग या तो बेसहारा है या फिर होटल में महंगे खर्चों को नहीं उठा पाते, ऐसे में प्रशासन की ओर से बनाए गए रैन बसेरे ही उनके लिए एकमात्र विकल्प हैं। लेकिन सवाल ये कि क्या ये रैन बसेरे रहने के लायक हैं? तो चलिए आपको अलग अलग रैन बसेरों की सच्चाई बताते हैं। ये है नारायणपुर जिले के न्यू बस स्टैंड के पास मौजूद रैन बसेरा। यहाँ काफी अच्छी व्यवस्था है। यहाँ यात्रियों के रुकने के लिए अच्छी व्यवस्था की गई है। गद्दा भी देते हैं, कंबल भी देते हैं और खाना भी देते हैं। रुकने वाला को देखते हैं। अब जरा ये तस्वीर देखिए। ये सरगुजा के अंबिकापुर की तस्वीर है, जहां मौजूद रैन बसेरे में महज 12 पुरुष और 3 महिलाएं ही ठहर सकती हैं। इस व्यवस्था के चलते यहाँ यात्रियों को हाड़ कंपाने वाली ठंड में जमीन पर सोना पड़ता है। महिलाओं का तीन बेड है, पुरुष का 12 बेड है। इसमें 20 रुपए चार्ज है। हाँ, कम बेड रहता है तो कभी कभी परेशानी होता है। अब जरा ये तस्वीर देखिए। सर्द रात में ये गरीब खुले आसमान में ठिठुरने को मजबूर है। शहर में 2 रैन बसेरे हैं, लेकिन एक रैन बसेरे में जहां ताला जड़ दिया गया, वहीं दूसरा रैन बसेरा पहली मंजिल पर मौजूद है, जहां बुजुर्ग नहीं जा पाते। नतीजा ये, लोग ठंड में ठिठुरने को मजबूर हैं। बहुत दिन हो रहा भैया, बहुत तकलीफ में सह रहे हम लोग। अब ऐसी तकलीफ में कर रहे हैं सर। देखो यहाँ जानवर भी है, लोग भी है, सब चीज हम मच्छर काट रहे सब। तो रैन बसेरा बगल में है, वहाँ क्यों नहीं जाते क्या? वहाँ तो बंद पड़ा है सर। ये थी छत्तीसगढ़ के कुछ रैन बसेरों की सच्चाई, जो बढ़ती ठंड के साथ सामने आ रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और हमारे 4 सहयोगी इस वक्त इस बड़ी खबर पर हमारे साथ जुड़ रहे हैं, क्योंकि ये आम आदमी और गरीब आदमी से जुड़ी खबर है, इसीलिए आपको अलग अलग जगहों से तस्वीरें दिखाएंगे। हमारे साथ बिलासपुर से मेरे सहयोगी शैलेंद्र सिंह ठाकुर, रायपुर से मेरे सहयोगी सत्य प्रकाश, भोपाल से प्रिया पांडे और जबलपुर से मेरे सहयोगी अजय दुबे हमारे साथ जुड़ रहे हैं। तो चलिए सबसे पहले रुक करेंगे राजधानी रायपुर का। सत्य प्रकाश, जो तस्वीरें हैं वो वाकई में चिंताजनक है। रैन बसेरों के लिए लगातार सरकार कितने वादे करती है, लेकिन जो तस्वीर है वो चिंताजनक है। पर्याप्त व्यवस्था नहीं, उनको कई तरीके की परेशानी हो रही है। क्या वजह निकलकर सामने आ रही है?
बिल्कुल, देखिए रैन बसेरों की हालत जो है वो छत्तीसगढ़ के अगर ज़्यादातर इलाकों में कहें तो खस्ता हाल है। हालांकि ये ज़रूर है कि इक्का दुक्का रैन बसेरे ऐसे हैं जो अभी बेहतर स्थिति में हैं और लोगों को उससे सुविधाएं भी मिल रही है। लेकिन अगर हम प्रदेश की राजधानी की बात करें, रायपुर की बात करें, तो यहाँ स्थिति ऐसी है कि ज़्यादातर रैन बसेरे एक्टिव मोड में है ही नहीं। मसलन कि हमें रैन बसेरे के बारे में पता लगाने के लिए कई सारे जनप्रतिनिधियों को, अधिकारियों को फ़ोन करना पड़ता है। मतलब कि समझिए कि किस तरह की स्थिति है। हालांकि जहां मैं अभी मौजूद हूं, ये रैन बसेरा पंडरी का जो बस स्टैंड, मतलब पुराना जो बस स्टैंड था जो शिफ्ट हो गया था, उसके पास में मौजूद है। अब बड़ी दिक्कत यह है कि बस स्टैंड तो शिफ्ट हो गया लेकिन रैन बसेरा यही है। मतलब कि बस स्टैंड के आसपास जो लोग आते थे दूर दराज से, जिन्हें रहने की जगह नहीं थी, अब वो नए बस स्टैंड में कैसे रहेंगे ये समझिए कि वो नीचे रहेंगे, कहाँ रहेंगे, नहीं रहेंगे। लेकिन पुराने बस स्टैंड के आसपास जो ये रैन बसेरा है, यहाँ स्थिति ठीक दिख रही है। यहाँ जो नीचे, चूंकि हम पूरी तस्वीर दिखाने की कोशिश करेंगे। आप क्या करते हैं यहाँ? हाँ सर, मैं मैनेजर हूँ। आप मैनेजर हैं यहाँ पे? अच्छा, कितने लोगों की क्षमता है यहाँ? 80 बेड है सर। 80 बेड है जी। अच्छा, क्या क्या देते हैं उनको? कंबल, चादर, मच्छरजाली से। कंबल, चादर, मच्छरदानी, तकिया भी? जी, तकिया भी। गद्दा है, तकिया है, बेड है, हाँ। नहाने का सुविधा है। अच्छा, यहाँ कितने लोग हैं? 80 बेड की क्षमता है, कितने लोग? अभी सर कल के डेट में 20 थे, अभी 11 लोग आ चुके हैं। अच्छा, जब पहले यहाँ बस स्टैंड था तब कैसी स्थिति रहती? 50-55 के आसपास लगभग भरे हुए। जी। महिलाएं भी रहती हैं? जी सर। कितनी है अभी? अभी एक जने हैं सर। एक जने जी। कितना चार्ज लेते हैं? 20 रुपये सर। 20 रुपये जी। 20 रुपए चार्ज लेते हैं। चलिए तस्वीर दिखाते हैं अपने दर्शकों को। ये महिला हॉल है, यहाँ पे लिखा हुआ है, नीचे का तल है और यहाँ पे महिला हॉल है। और महिला हॉल में थोड़ा सा हम देख लेते हैं, क्योंकि बड़ी जीवंत तस्वीरें हैं, दिखाना जरूरी भी है। ये महिला हॉल में ये बेड्स लगे हैं, कुछ अंदर में भी बेड्स हैं और यहाँ भी बेड्स हैं, गद्दे रखे हुए हैं। बेड की हालत भी ठीक दिख रही है। अभी कोई महिला दिख नहीं रही। एक महिला है क्या? कोई जी है सर, बुजुर्ग, लेकिन अभी बाहर गई है। अच्छा, आसपास गई है। ये वॉशरूम है यहाँ का। अच्छा, थोड़ा इसकी तस्वीरें, अलमीरा उन्हीं लोगों के लिए है। अच्छा, चलिए, ये वॉशरूम है। वॉशरूम की स्थिति भी ठीक दिख रही है। यहाँ दीवार के वो जले। अच्छा, ठीक है, ठीक ठाक स्थिति दिख रही है। यहाँ पे वॉशरूम की स्थिति भी ठीक दिख रही है। यहाँ पे एक महिला है, बता रहे हैं। और वही बात है कि जब बस स्टैंड पास में था तब स्थिति दूसरी थी। और इससे ऊपर, मतलब ये बिल्डिंग है, उसके पहले माले पे पुरुषों के रहने का है। और हम उनसे बात करके भी दर्शकों को सुनवाएंगे कि आखिर वो क्या कहते हैं, उन्हें कैसी सुविधा मिल रही है इस रैन बसेरे में। क्योंकि बिल्डिंग ये जो है ये नगर निगम संचालित करती है आसिफ, लेकिन यहाँ पे जो व्यवस्था है वो क्या, अच्छा, एक कल्याण समिति है वो करती है। हालांकि बाद में नगर निगम जो है वो व्यवस्थाओं को देखता है। ये पुरुषों का हॉल है। ये देखिए आप, सीसीटीवी कैमरे की निगरानी में है। ये देखिए, ये पुरुषों का हॉल है। और यहाँ पे हम तस्वीरें कहेंगे अपने कैमरा पर्सन सहयोगी नरेश की दिखाए। ये लगभग बेड्स जो हैं, ठीक, दोनों हॉल देख लिया हमने, पुरुषों का भी महिलाओं का भी। स्थिति थोड़ा बहुत ठीक दिख रही है। हालांकि एक जो आपने सवाल उठाया है कि बस स्टैंड तो शिफ्ट हो गया और उसकी वजह से संख्या में भी कमी आई है। सत्य, में लौट रहा हूं आपके पास। हमारे साथ शैलेंद्र सिंह ठाकुर बिलासपुर से हैं। शैलेंद्र के पास चलते हैं। शैलेंद्र, सत्या ने एक बहुत बड़ी बात कही। उन्होंने कहा कि हमें बड़ी मुश्किल से जनप्रतिनिधियों से पूछ के पता लगा कि रैन बसेरे हैं कहां। तो रैन बसेरों की तो जरूरत ही यह है कि वो बहुत आसानी से, सुगम और सहज तरीके से लोगों को मिल जाएं। अगर हमारे रिपोर्टर को, सत्या को इतनी मेहनत करनी पड़ रही रैन बसेरे ढूंढने के लिए, तो जिनको जरूरत है वो कितने मुश्किल से ढूंढ पाएंगे। बिलासपुर के क्या हालात हैं? रैन बसेरे आराम से मिल जा रहे हैं या नहीं? जी, निश्चित तौर पर सत्या ने जो बात कही पूरी तरह सत्य है, क्योंकि रैन बसेरा जो है निसहाय और जो असमर्थ रहते हैं लोग, उनके लिए रहता है। और उनके पास किसी प्रकार की जानकारी कम रहती है, जानकारी का अभाव रहता है। मोबाइल भी उनके पास नहीं रहता है। उसके बाद भी जो हमें जब इतनी मजबूरी, इनको ढूंढने में तकलीफ होती है, इतनी तकलीफ का जनप्रतिनिधि सहारा लिया जाता है। लेकिन जो गरीब लोग रहते हैं उनका अप्रोच कम रहता है, वो लोगों के संपर्क में कम रहते हैं और बाहर से आते रहते हैं। बिल्कुल जैसा रायपुर का हाल है, सेम वैसा ही हाल बिलासपुर का है। यहाँ भी पुराने बस स्टैंड में एक रैन बसेरा था। टोटल बिलासपुर में 2 रैन बसेरे हैं, एक पुराने बस स्टैंड में था, एक व्यापार विहार में। लेकिन पुराने बस स्टैंड का जो रैन बसेरा है वहाँ ताला लगा दिया गया है, क्योंकि वो बिल्कुल दारू दुकान के बगल में है। क्योंकि शराब बिक्री की जाती है लगातार, वहाँ लोग जो नशेड़ियों का जमावा रहता है, जिससे लोग खासे परेशान होते हैं। सालों से यहाँ ताला लटका हुआ है, ताले में जंग लग चुका है, क्योंकि उस रैन बसेरे में कोई रहना नहीं चाहता। रात के असामाजिक तत्व लोग आते हैं, वहाँ हुड़दंग मचाते हैं, जिसके कारण वहाँ का जो रैन बसेरा पूरी तरह से बंद हो गया, अंडरनुमा हो गया, या कहे भयावह हो चुका है। आप तस्वीरों में भी देख सकते हैं बिलासपुर के रैन बसेरे की स्थिति कैसी है। दूसरा जो रैन बसेरा है वो व्यापार विहार में स्थित है, बनाया गया है, वो भी पहली मंजिल में, क्योंकि रैन बसेरे में बुजुर्ग और असहाय लोग आते हैं।
जो निराश्रित रहते हैं। तो पहली मंजिल में अगर रैन बसेरा है तो वो किस तरह ऊपर चढ़ेंगे, बुजुर्गों को घुटने में तकलीफ रहती है, चलने में तकलीफ ठीक, रहती शैलेंद्र है। मैं आपके पास आ रहा हूं और जरा छत्तीसगढ़ के बाद एमपी के भी हालात जानेंगे। हमारे सहयोगी प्रिया पांडे भोपाल से और अजय दुबे जबलपुर से जुड़े हुए हैं हमारे साथ। लेकिन मध्य प्रदेश के रैन बसेरों का क्या हाल है, कैसी व्यवस्था है वहां, ये पूरी सच्चाई जानेंगे। उससे पहले आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं। मध्य प्रदेश में ठंड से गरीबों की जंग। खुले आसमान के नीचे क्यों सोने को मजबूर। कहीं नदारद है कंबल रजाई, कहीं अलाव बना सहारा। रैन बसेरों से मिल रहा गरीबों को कितना सहारा। बढ़ती ठंड के बीच मध्य प्रदेश में रैन बसेरों का हाल क्या है, आज आपको वो दिखाते हैं। जी मीडिया ने अलग अलग जिलों के रैन बसेरों का रियलिटी चेक किया और दावों के पीछे की हकीकत को जाना। ये तस्वीर देखिए, ये ऐसी तस्वीर है जिसे देखकर शर्म को भी शर्म आ जाए। इनके लिए खुला आसमान ही इनकी चादर है और जमीन इनका बिछौना, क्योंकि इसके अलावा इनके पास कोई दूसरा विकल्प नहीं है। खुले आसमान के नीचे सो रहे इन लोगों का कहना है कि रैन बसेरों में इन्हें प्रवेश नहीं दिया जाता। कोई कुछ नहीं कहता, कोई शिकायत करने जाते हैं बीमार की चीज को। ये क्या पड़े हैं, कोई कपड़े डाल जाता है, कोई कुछ डाल जाता है। ये मंदसौर का रैन बसेरा है जो कि ऐसी जगह मौजूद है कि आसानी से ढूंढने से भी न मिले। और जब रैन बसेरा मिला भी तो उसमें ताला लटका हुआ था। जब इसका ताला खुलवाकर अंदर का जायजा लिया गया तो 20 लोगों के ठहरने की व्यवस्था वाले रैन बसेरे में महज 4 लोग ही मौजूद थे। यूं रैन बसेरे में व्यवस्थाएं ठीक ठाक थी, लेकिन बस स्टैंड के नीचे मौजूद ये रैन बसेरा गरीबों की पहुंच से दूर रहता है, क्योंकि चारों तरफ बसें खड़ी होती हैं। नतीजा 20 लोगों की जगह 4 लोग ही रैन बसेरे तक पहुंच पाते हैं। अब जरा ये तस्वीर देखिए, ये राजगढ़ का रैन बसेरा है जहां ताला लटका है। हाड़ कपा देने वाली इस ठंड के बीच रैन बसेरे में लोगों को प्रवेश नहीं दिया जा रहा। तो ये आलम है रैन बसेरों का, जिन्हें बनाने का एक ही मकसद था कि गरीबों और बेसहारा लोगों को ठंड से राहत मिले। लेकिन लापरवाही और मनमानी के बीच लोग ठंड में कांपने को मजबूर हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और हमारे साथ जी मीडिया संवाददाता जुड़े हुए हैं, जिनसे हम जानेंगे कि आखिर लापरवाही कहां हो रही है, क्या वजह निकलकर सामने आ रही है। राजधानी भोपाल से प्रिया पांडे हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। प्रिया, जो तस्वीरें हैं वो वाकई में चिंताजनक है। रैन बसेरा बनाए ही इसलिए जाते हैं कि गरीब वर्ग को उसका फायदा मिल सके, बाहर से जो लोग आ रहे हैं उनको उसका फायदा मिल सके, लेकिन कहीं से भी लोगों को फायदा मिलता दिखाई नहीं दे रहा है। वो बाहर भी कड़ाके की ठंड में बैठे हुए हैं, कुड़कुड़ा रहे हैं, रैन बसेरे ढूंढ नहीं पा रहे। तमाम सवाल खड़े होते हैं। देखिए, बिल्कुल रसिका, सवाल खड़े होते हैं और खासकर जो तस्वीरें हमारे साथियों ने दिखाई उसके बाद वाकई में जो जिला प्रशासन है उनसे सवाल पूछे जाने चाहिए। लेकिन इस वक्त मैं राजधानी भोपाल में मौजूद हूं और आप इन रैन बसेरे की तस्वीर देखिए। इस रैन बसेरे की तस्वीर राहत देगी। ये राजधानी भोपाल की तस्वीर है और यहाँ पर लगभग 200 से 250 लोग जो हैं एक समय पर रह सकें, ऐसी व्यवस्थाएं यहाँ पर की गई हैं। और क्या क्या व्यवस्थाएं हैं, कैसे इसका पूरा संचालन होता है, इस पर भी बात करेंगे। लेकिन उससे पहले आप ये स्थितियां देखिए कि चद्दर बिछे हैं, तकिए मौजूद हैं, गद्दे हैं, कंबल हैं। तो तमाम व्यवस्थाएं जो हैं वो लोगों को देने की कोशिश की जा रही है, ऐसा इन तस्वीरों से दिखता है। और क्या क्या व्यवस्थाएं हैं इनके पास, इनसे बात करते हैं। क्या क्या व्यवस्थाएं हैं आप लोगों के पास? यहाँ पर जो लोग आते हैं उनको क्या क्या प्रोवाइड करवाते हैं आप लोग? पूरे बिस्तर लगे हुए मिलते हैं, उन्हें कंबल तक देते हैं, तकिए मकिए सब देते हैं, सोना फ्री है। खाना खाते हैं जो तो उनको 10 रुपए का टोकन मिलता है, उनको खाना मिलता है। और वही पर्ची जो टोकन मिलता है तो वो कॉम्प्लेक्स में फ्री है।
पर्ची दिखाइए, काम प्लेस में जाइए। अच्छा, ये देखिए जब से लगभग 100-200 लोग यहाँ रह सकते हैं, ऐसे दिख रहे की व्यवस्था है। 200 से ऊपर महिलाओं के लिए अलग से व्यवस्था है। महिला का ऊपर अलग है हाँ। और जेंट्स का भी ऊपर है। अच्छा, अलग अलग पार्टीशन है जी। हाँ। अच्छा, सीसीटीवी लगाई हुई है आप लोगों ने? अभी ये सब बंद पड़े हैं, अभी कैमरे लगने वाले हैं नए। आए थे कल परसों देखने, तो लिख के लेगा 12 कैमरे लगेंगे इसमें। 12 कैमरे लगेंगे। ठीक है, कम से कम भोपाल की तस्वीरें देख के थोड़ी सी राहत मिली है। प्रिया, लौट रहे हैं आपके पास। अजय इस वक्त हमारे साथ जबलपुर से हैं। अजय, आप भी किसी रैन बसेरे के बाहर खड़े हैं, फिलहाल वहां क्या हालात हैं? जबलपुर में आसानी से रैन बसेरे मिल रहे हैं लोगों को? बिल्कुल बता दूं कि जबलपुर में भी वही चुनौती है। सबसे बड़ी चुनौती तो ये हो जाती है कि रैन बसेरों को ढूंढना, क्योंकि रैन बसेरे के बाहर जो बोर्ड लगाना होता है, जो बैनर्स लगाने होते हैं, वो कहीं भी ज्यादातर रैन बसेरों में नहीं लगा हुआ है। यही वजह है कि लोगों को तलाश करने में भी दिक्कत होती है। और कई जो बस स्टैंड हो गए, रेलवे स्टेशन हो, अस्पतालों के समीप जो रैन बसेरे हैं, वहां भी स्थितियां बेहद अच्छी नहीं है। क्योंकि कुछ जगह तो ठीक है, लेकिन ज्यादातर जगहों पर स्थिति बद से बदतर है। कहीं गद्दे नहीं है, कहीं ओढ़ने के लिए चादर नहीं है। और सबसे बड़ी मुसीबत तो वहां हो जाती है जब अस्पतालों में लोग कहीं दूर दराज मध्य प्रदेश के अलग अलग इलाकों से इलाज कराने आते हैं, और ऐसी स्थिति में उन लोगों को ओढ़ने के लिए और बिछाने के लिए गद्दे नहीं मिलते, तो इस हाड़ कपाने वाली, ठिठुरन वाली ठंड वो बिना गद्दे की रात गुजार लेते हैं। लेकिन बड़ी बात यह, सफाई की बात करें तो सफाई भी बिल्कुल नहीं है। शौचालय ऐसे हैं कि वहां जाना, खड़ा होना बेहद मुश्किल है, क्योंकि बदबू इतनी है और सफाई भी नहीं है। प्रशासन, जिला प्रशासन, चाहे वो जिले के कलेक्टर हो या नगर निगम के आला अधिकारी हो, वहां पर देखने तक नहीं जाते। उन्होंने टेंडर कर दिया, समितियों को दे दिया, लेकिन उसके बाद वहां की व्यवस्थाएं कैसी हैं ये देखने वाला नहीं है। यही वजह है कि जो रैन बसेरे हैं वह अव्यवस्थित हैं और लोग बेहद परेशान हो रहे हैं। हम लोगों ने जब बातचीत भी की मेडिकल कॉलेज, जो मेडिकल परिसर में जो रैन बसेरा है, तो वहां की जो पन्ना से आई थी, अलग अलग जिलों से जो महिलाएं पुरुष आए थे, वो बताते समय वो नम आंखों से बताया, वो बहुत दुखी थे कि वो रात के ठंड में उन्हें ओढ़ने और बिछाने के लिए कोई व्यवस्था नहीं है। क्योंकि वो लोग कोशिश भी की लेकिन मिला नहीं। कई ऐसे लोग मिले जो रात के वक्त बिना कपड़ों, सिर्फ बेड पर ही बिना चादर ओढ़े बिल्कुल अजय, जो तस्वीरें वाकई में चिंताजनक है। व्यवस्थाओं की बात होती है लेकिन व्यवस्था नजर नहीं आ रही है। मुरैना का रुख करेंगे। करतार, वहां की स्थिति क्या है? देखिए, मुरैना की अगर बात की जाए, हम रैन बसेरा के बाहर है। यहाँ चौंकाने वाली तस्वीर है। यहाँ जो रैन बसेरा है उसमें हरदम ताला लटका पड़ा रहता है। आप देख सकती हैं मेरे पीछे रैन बसेरा, उसमें ताला लटका पड़ा है, कभी ताला यहाँ खुलता नहीं है। रैन बसेरा बनाया गया है नगर निगम के कागजों में, जरूर ये रैन बसेरा है, लेकिन ये बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन, हॉस्पिटल हर जगह से बाहर है। सिंगल बस्ती में बनाया गया। यहाँ पे साइन बोर्ड भी नहीं लगा, कहीं से कहीं तक इस पे साइन बोर्ड भी नहीं है कि रैन बसेरा यहाँ है। कहीं पर भी ये इंडिकेट नहीं किया कि रैन बसेरा कहाँ पर है। किसी को नहीं पता, किसी को जानकारी नहीं होती कि रैन बसेरा कहीं पर है। सिर्फ कागजों में जो पैसा है वो निकाला जाता है। हर वर्ष इस पे लाखों रुपए का जो भुगतान है वो नगर निगम फर्जी तरीके से करता है, लेकिन इस रैन बसेरा की जानकारी किसी को नहीं है। कोई भी व्यक्ति इस रैन बसेरा में रुकने नहीं आता। कल रात को जिस तरीके से हमने तस्वीरें देखी, सड़क किनारे लोग सोए हुए थे, बेबस थे, लाचार थे, गरीब थे, लेकिन उनको जानकारी नहीं है कि रैन बसेरा नाम की भी कोई चीज होती है। वो जाना चाहते हैं कि कहीं ऐसी जगह मिले जहां ठंड से हम बच सकें और सो सकें, लेकिन ऐसी जगह नहीं थी। छोटे छोटे बच्चे थे, वो भी सड़क किनारे। बड़ी हैरानी की बात है करतार कि आधा दिसंबर बीत गया, अगर अभी भी ये ताला नहीं खुलेगा तो क्या जून की कड़कड़ाती गर्मी में ताला खुलेगा? और सवाल यह है कि अगर कोई बैनर पोस्टर ही नहीं है तो लोगों को सपने थोड़ी, खैर सपने तभी आएंगे जब आदमी सोएगा तब जब उसे ठीक से नींद आएगी। कड़कड़ाती ठंड में कहां से उसको सपने आएंगे, कहां से नींद आएगी? और कैसे मालूम चलेगा कि यहां कोई रैन बसेरा भी है? ताले के अंदर बंद व्यवस्थाएं हैं और कागजों पर फुल व्यवस्था दिखा रखी है। बहुत धन्यवाद है आपका सत्या, प्रिया, अजय, करतार और शैलेंद्र, बहुत शुक्रिया।